आइए हम बात करते हैं, ये पुलिस वाले मुसलमानों के खिलाफ बायस्ड रहते हैं तो क्यों रहते हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले हम बात करें 1947 जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, जिसका जो है बेसिस बना मजहब। तो जो आर्म्ड फोर्सेस जिसके अंदर कम्युनिज्म नाम का कीड़ा नहीं था, अचानक से वो पुलिस वाले हिंदू और मुसलमान हो गए। और मौलाना आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 1947 में दंगे हो रहे थे दिल्ली में, उसको काबू में करने के लिए साउथ से पुलिस फोर्सेस मंगाए गए। क्योंकि साउथ में पार्टीशन का असर नहीं हुआ था, इसलिए कम्युनिज्म का कीड़ा जो है उधर वैसा नहीं था जैसा कि नॉर्थ में था। और यही वजह है कि शायद आज भी जो नॉर्थ के हिंदू हैं वो केरला के हिंदू को कम हिंदू, और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो केरला के मुसलमान को कम मुसलमान समझते हैं। तो एक बहुत बड़ा असर पड़ा हिंदुस्तान और पार्टीशन के, पाकिस्तान के पार्टीशन का। दूसरा, पुलिस वाले हमारे समाज का एक हिस्सा है। जिस तरह से हमारे समाज के अंदर में कम्युनलिज्म, इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, उसी तरह से पुलिस फोर्सेस के अंदर में भी चेंज आना नेचुरल सी बात है। क्योंकि पुलिस फोर्सेस भी हिंदू और मुसलमान होते हैं, वो कोई न्यूट्रल या एथीस्ट फोर्सेस नहीं हैं, वो भी हिंदू और मुसलमान होते हैं। तो इसका सीधा साधा सीधा जो है असर पड़ता है उनके ऊपर। क्योंकि पुलिस वाले मुसलमानों को उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से समाज देख रहा है। आप खुद ही देख लें कि वो समाज जो कभी बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानता था, आज जो है मुसलमानों को गद्दार कह के बुलाने की हिम्मत रखता है। तो यही चीज़ सीधे सीधे पुलिस के अंदर भी जाती है। और इसका जो है एक एग्जाम्पल श्रीवास्तव साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया था, जिन्होंने कई मुसलमानों की जान बचाई थी। तो श्रीवास्तव साहब की अगर आप हिस्ट्री लें, श्रीवास्तव साहब नवासे हैं, नाती हैं फिराक गोरखपुरी, एक फेमस उर्दू शायर के। तो उनके घर पे मुसलमानों का आना जाना लगा रहता था। तो उन्होंने मुसलमानों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक से नहीं जाना, बल्कि उनकी मुलाकात हुई, उनका इंटरेक्शन रहा है मुसलमानों से। और शायद यही वजह थी कि उनके अंदर में मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी थी। तो एक इस्लामोफोबिया और समाज के अंदर में बढ़ रही कम्युनलिज्म का भी शिकार है हमारी पुलिस फोर्सेस। तीसरी बात यह होती है कि लगातार जो गिरावट और करप्शन जो हिंदुस्तान को में बढ़ता जा रहा है आज़ादी के बाद से, अगर आप कंपेयर करें तो हर फील्ड में करप्शन बढ़ा है। उसी हिसाब से पुलिस जो फोर्सेस हैं उनकी भर्ती में भी करप्शन बढ़ा है। एक टाइम था कि जब लोगों के अंदर में ईमान हुआ करता था, लोग जो है एक पुलिस के जज्बे से काम करते थे, और आज जो है पुलिस वालों की भर्ती सीधे सीधे रिश्वतखोरी और पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन से होती है। एक वजह यह होती है। क्या मुसलमान भी जिम्मेदार हैं इस हालत के लिए? हाँ, मुसलमान भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं इसके लिए। हुआ यूं कि मुसलमान और पुलिस में आपस में एतमाद नहीं रहा, एक विशेष साइकिल बन गई। मुसलमान जब भी पुलिस की बात करते हैं उनके सामने हाशिमपुरा याद आ जाता है, उनके सामने जो है और गुजरात और भागलपुर के दंगे आते हैं। जब पुलिस वालों से पूछें तो उनके सामने यूसी झा का एग्जाम्पल आ जाता है। सन 2000 में रांची में मुसलमान लड़के, एक बच्ची का डेथ हो जाता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, उसका एहतजाज कर रहे होते हैं, और जब पुलिस वाले आते हैं तो डीएसपी यूसी झा को जो है कुछ लोग पत्थर से मार देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो पुलिस वालों को यूसी झा याद आते हैं। अभी हाल में एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था गुजरात के अंदर में, कुछ पुलिस वालों को जो है एक कॉर्नर में जो है कर दिया गया और उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। तभी उसमें से 7 मुसलमान लड़के आए और उन्होंने जो है अपनी जान पे खेल के उनको जो है मौत से बचाया। तो हम ये देखते हैं कि पुलिस वाले और मुसलमानों के बीच में एक विशेष साइकिल है नफरत का। पुलिस वाले मुसलमान पे भरोसा नहीं करते हैं, मुसलमान पुलिस पे भरोसा नहीं करती है। और यही वजह होती है कि ये अक्सर जो है हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो है मुसलमान के इलाके में कम कॉन्फिडेंट और एक डरे और सहमे से नजर आते हैं, जबकि उसका उल्टा जो है वो होता है कि जब वो किसी हिंदू मॉब के साथ खड़े होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। तो इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। हम दिल्ली के जो है दंगों में भी देख रहे थे कि पुलिस वालों पे कुछ जगहों पे हमला हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस नफरत की विशेष साइकिल को तोड़ना होगा। आप ये समझें कि मुसलमानों के अंदर में कितना एतमाद कम है पुलिस वालों का, कि उसी श्रीवास्तव की मैं बात कर रहा हूं, जब वो एक कॉलोनी में जाते हैं मुसलमानों को बचाने के लिए, 400-500 लोग हैं उस कॉलोनी के अंदर में और पीछे 20,000 की मॉब खड़ी है, वो अकेले अंदर घुसते हैं और तभी अंदर से कुछ मुसलमान लड़के जो है दौड़ते हैं कि इसको मारो। लेकिन श्रीवास्तव साहब कहते हैं कि पहली बार जिंदगी में उन्हें डर लगा और उन्हें लगा कि उनकी जान चली जाएगी, ये लड़के उन्हें मार देंगे, जबकि श्रीवास्तव अंदर घुसे थे इन लड़कों की मदद करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो है एक दूसरे के लिए एतमाद की इतनी कमी है, भरोसे की इतनी कमी है कि यही जो है बन के नज़र जो है आता है कि पुलिस वाले दंगाइयों के साथ खड़े नजर आते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मुसलमान जो है पुलिस वालों के ऊपर कमेंट करते हैं, उनको मामू कहकर चिढ़ाते हैं अगर वो उनके इलाके में जाते हैं तो ये एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि मुसलमान लड़के कुछ कभी कभी गर्व से बोलते हैं हमारे इलाके में तो पुलिस भी आने से डरती है। ये नहीं होना चाहिए। पुलिस समाज का एक अटूट हिस्सा है जो कि शांति बनाए रखने के लिए है। अगर पुलिस आपके इलाके में आने से डरने लगी
तो आप यकीन माने कि जब उसको मौका मिलेगा और जब वो आएगी तो आपके ऊपर कहर बन के आएगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और एक इस विशियस साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है। फिर एक बात आती है कि मुसलमान जो है पुलिस फोर्सेज में जो मुसलमानों की जो कमी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 2000 सच्चर कमेटी के हिसाब से पुलिस फोर्सेज में 7.6% थे मुसलमान, जो कि घट के 6.27% रह गए, और मुसलमानों की जो तादाद आईपीएस ऑफिसर की थी 4%, वो घट के 3.19% रह गई है। तो ज़रूरत है पुलिस फोर्सेज में मुसलमानों का बढ़ना। और एक आखिर चीज़ ये है कि मुसलमान अगर पुलिस ऑफिसर्स हो भी जाएं तो भी शायद वो कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा है खुर्शीद अहमद आईपीएस साहब के की वजह के का स्टेप जो था नरोडा पाटिया केस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल विल। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर पॉलिटिकल विल हो, तो किसी भी दंगे को फौरन कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है 1990 में जो राम मंदिर शिलान्यास का प्रोग्राम था, उसमें इसी पीएसी फोर्सेज ने जो है दंगाइयों पे गोलियां चलाई थी। तो ज़रूरत है पॉलिटिकल विल की।